नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इन्फो। तो भाई लोग, आज का जो वीडियो है वो 8th वीडियो हमारी इस पूरी सीरीज़ का, एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बनाने का पूरी सीरीज़ का 8वीं वीडियो है। इसमें आज हम बात करने वाले हैं होस्टिंग के ऊपर कि कौन सी होस्टिंग आपको लेनी चाहिए अगर आप एक कंटेंट बेस्ड वेबसाइट बना रहे हैं या फिर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है। क्या क्या चीज़ें आपको उसमें देखनी है वो सारा चीज़ डिटेल में बताऊँगा, जो मैंने पास्ट होस्टिंग्स को यूज़ करने का जो एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है, वो उसके हिसाब से बताऊँगा। कुछ आपको होस्टिंग प्रोवाइडर्स को दिखाऊँगा कि कौन कितने में क्या दे रहा है, कहाँ से लेना सही है आपके लिए, क्या चेक करना होस्टिंग लेने से पहले, ये सारी चीज़ों को पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग, आपको डिजिटल मार्केटिंग और किस तरह का बैकलिंक्स या फिर एसईओ से रिलेटेड वीडियोज़ में लेके आता हूँ। मेरा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वही लेके आता हूँ, ज़्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा के इधर उधर कुछ वीडियो नहीं डालूंगा इस पर मैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो भाई लोग, अभी तक हम लोगों ने इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। आज हम होस्टिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो होस्टिंग लेने से पहले आपको 4 5 6 7 चीज़ें हैं, लगभग 6 या 7 चीज़ें हैं, उनको आपको ध्यान देना है। पहले तो कंटेंट बेस्ड वेबसाइट है या फिर आपका साइट ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट है। ये दोनों बहुत मैटर करते हैं आपकी होस्टिंग को डिसाइड करने के लिए। तीसरा चीज़ हमारा जो आता है वो है डेटा सेंटर। डेटा सेंटर का मतलब क्या है, आपकी साइट का टारगेट ऑडियंस कहाँ का है और आपका डेटा कहाँ रखा हुआ है वो है। अगर आप इंडियन मार्केट टारगेट कर रहे हैं तो आपका सर्वर जो है इंडिया के करीब होना चाहिए, जहाँ से आपका डेटा आसानी से ईजिली आ सके और फास्ट आपका साइट लोड हो सके। चौथा हो गया हमारा सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे, क्या है, किसका अच्छा है, किसका नहीं है, किस में आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे स्टोरेज के ऊपर कि किस आपको स्टोरेज चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, कितना स्टोरेज होना चाहिए, क्या है आपकी साइट के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है मेमोरी और कोर। मेमोरी बोले तो रैम और कोर बोले तो हमारा जो प्रोसेसर जो सिस्टम होता है, जो मेन प्रोसेस करता है हमारे रिक्वेस्ट को, वो इनको कैसे चेक करना है, ये होते क्या है, मेमोरी और कोर क्या है, इनको कैसे। और फाइनली हम ट्रैफिक का साइज़ को ये चेक करेंगे। तो ये हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है आज की इस वीडियो का। ठीक है, तो कंटेंट बेस्ड अगर वेबसाइट आपके पास है तो आप वेब होस्टिंग जा सकते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वेब होस्टिंग में बेसिक वाला छोड़ दीजिएगा, पहला सेकेंड वाला यूज़ कीजिएगा। सेकेंड वाले में आपको स्टोरेज ज़्यादा मिलेगा, आपको ज़्यादा वेबसाइट्स आप रख सकते हैं उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं आपको वेब होस्टिंग उतना सूटेबल नहीं होगा अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, पैसे खर्च कर सकते हैं, कुछ बजट लेके आए हैं एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जाके होस्टिंग जो है क्लाउड का लीजिए। ठीक है, फिर भी अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, होस्टिंग आपके लिए क्लाउड महंगा पड़ रहा है, तो आप वेब होस्टिंग जाइए, लेकिन सेकेंड लेवल का लीजिए, बिगनर प्लान मत लीजिए। लेना कहाँ से, अब उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला तो होस्टिंगर है, A2 होस्टिंग है और गो वायरल है। ये गो वायरल जो है हमारा खुद की, आप समझ सकते हैं एक तरह से हमारा कोलैब टाइप का है। इसमें हम साथ में काम करते हैं गो वायरल में। इसमें जो भी है ये हमारी खुद की होस्टिंग है, बहुत सारी साइट हमने अपनी खुद की होस्ट कर रखी है, अच्छा खासा अप टाइम है, किसी तरह कोई दिक्कत अभी तक आपको किसी को नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने बाई भी किया हुआ हमारे सब्सक्राइबर में से भी। ठीक है, तो होस्टिंग ये तीनों का ले सकते हैं आप। होस्टिंगर क्या है, बेसिक होस्टिंग है, ये भी बेसिक होस्टिंग है। लेकिन पावर होस्टिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है गो वायरल का, ये पावर होस्टिंग इनसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हम लोग कोर और ये देते हैं, मेमोरी देते हैं, रैम एक्स्ट्रा देते हैं, जिससे कि फास्ट काम करता है। ठीक है, और दूसरा आता, अगर आपकी वेबसाइट जो है वो ई कॉमर्स बेस्ड है तो डेफिनेटली गो फॉर क्लाउड होस्टिंग। आपको क्लाउड होस्टिंग ही लेना है, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट में बेसिकली बहुत सारे इमेजेस होते हैं। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट पेज होता है, हर एक का एक कंटेंट अलग होता है, तो साइज़ डेफिनेटली बड़ा होता है। अगर आपकी साइज़ बड़ा होगा, इमेजेस बहुत सारे होंगे, कंटेंट बहुत सारे होंगे, कार्ट वाट का ऑप्शन होगा, चेकआउट का ऑप्शन है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। ठीक है, तो साइट डेफिनेटली हेवी होगा और कहीं ना कहीं आप वेब होस्टिंग में संभाल नहीं पाएंगे उसको। संभाल नहीं पाएंगे कहने मतलब साइट आपकी खुलेगी, चलेगा भी ठीक ठाक, किसी तरह कोई दिक्कत डिफरेंस पता नहीं चलेगा आपको। लेकिन जो एक गूगल का जो रिक्वायरमेंट है, स्पीड, जो नैनो सेकंड में खुलना चाहिए, विद इन 1 सेकंड खुलना चाहिए, क्योंकि किसी बात पेशेंस नहीं, रुकता नहीं, गोल गोल घूमा तो समझ लो कि ट्रैफिक गया। ठीक है, तो उस चीज़ को वेब होस्टिंग संभाल नहीं पाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट दिखेगा। इसलिए आपको क्लाउड में डेफिनेटली जाना है, क्लाउड ही लीजिए। अब क्लाउड किसका लेना है, होस्टिंगर का, ये गो वायरल का ले सकते हैं, दोनों का क्लाउड है। इसके ये बेसिक है, मतलब इसमें आपको कम पैसे में मिल जाएगा, मतलब 1000 के अंदर आपको आराम से मिल जाएगा होस्टिंग ये क्लाउड का। लेकिन अगर आप बेटर अर्न जाना चाहते हो तो ये मैं बेसिक के लिए कहूँगा, जो बिगनर है, आप क्लाउड में भी बेसिक वाला प्लान ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप क्लाउड नहीं तो कम से कम पावर होस्टिंग में भी 4-5 तरह का प्लान है, वो ले सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट कहीं ना कहीं आपको मिलेगा वो। ठीक है, अगर आपके पास बजट है तो आप
क्लाउड वेज का होस्टिंग ले सकते हैं, साइट ग्राउंड का ले सकते हैं। वो मैं चल के स्क्रीन पे दिखाऊंगा पीछे ब्राउजर में कि क्या मिलेगा वहाँ, ठीक है। तो ये आपको देखना है ई कॉमर्स की साइट है या फिर कंटेंट बेस्ड वेबसाइट है। इतना आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। डेटा सेंटर की बात करते हैं। डेटा सेंटर जैसे मैंने बताया आपको कि डेटा सेंटर क्या होता है कि आपका फाइल, आपका वेबसाइट अगर आपके यूज़र से दूर है तो वो साइट लोड होने में टाइम लगेगा। सपोज कि आपका ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस इंडिया का है और आपका डेटा जो है वो यूएस में रखा हुआ है या फिर जर्मनी में रखा हुआ है या फिर किसी और कंट्री में रखा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से डेटा आने में टाइम लगता है। वो टाइम ऐसा नहीं कि 10 मिनट लगेगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का फ़र्क होता है इसमें, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जो होता है वो बहुत मैटर करता है। आपकी साइट को जो स्पीड चाहिए होगा उसको मेंटेन करने के लिए कभी कभी नेटवर्क डिपेंड करता है, कभी कभी इश्यूज होते हैं तो ज़्यादा भी हो जाता है, मतलब 2-3 सेकंड लग जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क, आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर वो सभी चीज़ें। तो डेटा सेंटर हमेशा आपके यूज़र के करीब होना चाहिए। अगर इंडियन टारगेट, आपका ऑडियंस टारगेट है तो आपको सिंगापुर में रखें, एशियन जोन में कहीं पर भी रखो अपनी साइट को। अगर नहीं रख रहे हैं, दूर रख रहे हैं, तो आप CDN यूज़ कीजिए। CDN बोले तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क करके एक टर्म होता है जिसमें आपकी वेबसाइट की कॉपी जो होती है बहुत सारे सर्वर पे रखी जाती है। जो भी यूज़र कहीं से भी एक्सेस कर रहा है तो उसको नियरेस्ट सर्वर जो पड़ता है वहाँ से वो देता है ताकि फास्ट लोड हो। तो अगर आप डेटा सेंटर नहीं देख पा रहे हैं तो CDN ले लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये हो गया डेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट। ये भी आपको, ये डेटा सेंटर हर होस्टिंग वाले लिखते नहीं है, दिक्कत ये है, सामने नहीं बताएंगे आपको कि कहाँ कहाँ डेटा सेंटर, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है ये चीज़। तो आप जो है एज ए बिगनर, नए हैं या फिर आपको नहीं मालूम है, तो आप उनको चैट सिस्टम के थ्रू पकड़िए, पूछिए कि बेटा तुम्हारा डेटा सेंटर कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। नहीं है तो बताओ खुल के, नहीं तो उनके ब्लॉग्स पे पढ़िए जाके, उनका ब्लॉग सेक्शन में लिखते हैं, गूगल मारिए आपको पता चल जाएगा, कोरा में पूछिए लोग बता देंगे बहुत सारे। तो आप डेटा सेंटर जरूर डिसाइड कीजिए अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से कि कहाँ पर रखना है, ठीक है। सपोर्ट सिस्टम की अगर बात करते हैं तो सपोर्ट सिस्टम जो है ये था कि स्पीड पे इम्पैक्ट होता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया उसको मैंने। सपोर्ट सिस्टम जो है वो A2 होस्टिंग, होस्टिंगर और गो वायरल, नो डाउट इन तीनों का ठीक है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, क्विक रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। गो वायरल इंडियन बेस्ड है, ठीक है। इसमें आपको इंडिया का नंबर मिलेगा, आप इमीडिएटली फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इनका हर एक इशू जो जो लोग पूछते हैं या फिर जो जो इश्यूज हो सकते हैं उनके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप उनको देख के भी आप फिक्स कर सकते हैं इश्यूज़ को। नहीं होता है तो आप उनको इमीडिएटली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं। होस्टिंगर में भी आप चैट सपोर्ट करके बात कर सकते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। A2 होस्टिंग में भी आप चैट सपोर्ट पे इमीडिएटली बात कर सकते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। हमने इनसे तीनों से बात किया हुआ है, इनसे तो खैर बात करने की जरूरत नहीं, भाई हमारा ही खुद का ही है तो हमने इन सब का यूज़ किया हुआ है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। स्टोरेज, अब अगला जो हमारा चेक स्टोरेज। स्टोरेज बोले तो आपकी वेबसाइट है, सपोज कि आप रोज़ फाइल डालना चाहते हैं, रोज़ एक आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको कंटेंट लगेगा, इमेजेस लगेंगे, हो सकता है आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो डाउनलोड के लिए, लोगों को डाउनलोड PDF का ऑप्शन दे रहे हो, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ों के लिए स्टोरेज बहुत मैटर करता है। तो बहुत सारी साइट 30 GB देती है, कुछ 100 GB देता है। ये डिपेंड करता है कि कितने का प्लान है और कितना आपको साइज़ मिल रहा है। जाहिर सी बात है अगर आपकी वेबसाइट जो है वो E-कॉमर्स की वेबसाइट है तो आपको 30 GB से काम नहीं चलेगा, आपको अनलिमिटेड स्टोरेज वाला चाहिए और क्लाउड में अनलिमिटेड मिलेगा आपको, ठीक है। वेब होस्टिंग में E-कॉमर्स की साइट होस्ट कीजिएगा तो आपको साइज़ का इशू आएगा, इसलिए E-कॉमर्स के लिए आपको क्लाउड होस्टिंग हमेशा से रिकमेंडेड रहता है कि आप क्लाउड होस्टिंग पे जाइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं चलेगा, चलेगा लेकिन वो बात नहीं होगी। तो ये आपको बताऊंगा कैसे चेक करना है, ठीक है। डेटा सेंटर आपको बता दिया, सपोर्ट सिस्टम आपको मैं थोड़ा वो दिखा दूंगा, सबका सामने ही रहता है। और मेमोरी एंड कोर, मेमोरी एंड कोर बोले तो रैम और कोर बोले तो प्रोसेसर, जो प्रोसेस करेगा आपकी साइट को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। जनरली अगर आप वेब होस्टिंग लेते हैं तो उसमें कोर और मेमोरी का कोई जिक्र नहीं होता है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि शेयर्ड होता है। एक ही मेमोरी में आपको जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वो 10 वेबसाइट्स को उसी में देगा, 10 लोगों को, तो उसमें स्पेसिफिक नहीं होता है कि आपको कितना कोर और कितना मेमोरी मिलेगा। लेकिन आप गो वायरल लेते हैं तो आपको गो वायरल में आपको स्पेसिफिकली बताया जाएगा कि इसमें आपको कितना रैम कितना कोर मिलेगा, भले ही वो शेयर्ड हो, लेकिन हम खुल के बताते हैं कि भाई ये लोगे तो इसमें 1 GB रैम मिलेगा, इसमें इतना कोर मिलेगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी रहेगा आपको। और ट्रैफिक का साइज़, मतलब बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, होस्टिंग प्रोवाइडर हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसी किसी प्लान में कि आपको इसमें 1000 या 10,000 महीने का मिलेगा या 25,000 मिलेगा या फिर 40,000 50,000 जो भी मिलेगा, तो वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ट्रैफिक का साइज वाला कोई भी होस्टिंग मत लीजिएगा, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि कब आपका कोई पोस्ट वायरल हो जाए या फिर कब आपका कोई पोस्ट गूगल के फर्स्ट पेज पे आ जाए। तो वो एक ही दिन में पूरा ट्रैफिक जो है वो खत्म हो जाएगा। एक बार मान लो कि 10,000 ट्रैफिक महीने का आपको मिला है,
ठीक है। अब 10,000 ट्रैफिक मिला तो रोज़ का 300-350 के आसपास ट्रैफिक आप हैंडल कर सकते हैं। मतलब उसके बाद जहाँ 10,000 पूरा हुआ साइट डाउन हो जाएगी आपकी। तो उस तरह का कोई भी प्लान मत लीजिएगा। तो ये हमारे बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान देना है अगर आप एक एफिलिएट वेबसाइट खरीदना चाहते हैं तो। ठीक है, अभी तक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा एक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब दिखाता हूँ आपको कुछ प्लान चल के कि क्या है कि इसमें। ठीक है, तो ये क्लाउडवेज का होस्टिंग आपको बताता हूँ। ये हमारा साइट ग्राउंड का होस्टिंग है जो कि क्लाउड का होस्टिंग है। अब आप देखिए इसमें तो $100 पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप इस पे जाइएगा। नो डाउट साइट ग्राउंड बहुत अच्छा होस्टिंग प्रोवाइडर है, लेकिन ये जो प्राइस है ना बहुत ज़्यादा है। टू बी फ्रैंक, इतना एक बिगिनर के लिए या फिर एक इंटरमीडिएट के लिए भी पॉसिबल नहीं है। मतलब 8,000 लगभग विथ टैक्स महीने का देना, मतलब उस साइट से हमारा अर्निंग होना चाहिए 1-1.5 लाख, तभी 8,000 दे पाएंगे ना भाई। नहीं तो 15,000 कमा रहे 8,000 होस्टिंग देंगे तो बचा क्या है कि नहीं। तो उस तरह की वेबसाइट में ही आप दे सकते हैं। तो ये नो डाउट काफ़ी कॉस्टली है, बट दिस इज सुपर। अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो बेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर आप दूसरा होस्टिंग लीजिए क्लाउड में, जो कि प्योर क्लाउड की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्लाउडवेज हमारा है जो कि नो डाउट थोड़ा टेक्निकल है, सभी को मतलब उतना आसानी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप थोड़ा टेक्निकल है तो आप पिक कर लीजिएगा, उठा लीजिएगा, इसको कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सी पैनल नहीं होता है, थोड़ा अलग टाइप का इसका कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, हमारे एक क्लाइंट के पास था, मैंने यूज़ किया था, ये बहुत ही अच्छा है नो डाउट। इसमें क्या है कि आप अपने हिसाब से जितना चाहें जो चाहें बजट बना के आप प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिजिटल ओशन करके है, इससे मिलेगा, आईनोड से मिलेगा, यहाँ पे AWS गूगल क्लाउड, ये सभी का अलग अलग प्लान आपको मिलेगा जिसका अलग अलग रेट होता है। अगर AWS का अगर लेते हैं आप तो आपको लगभग $36 ये मिलेगा, आपको महीने का लगेगा। ठीक है, 2 GB रैम और CPU जो है 2 मिलेगा, स्टोरेज 20 GB मिलेगा और 2 GB। ये आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, जैसे जैसे बढ़ाइएगा ये रेट भागता जाएगा। अगर आप बोलेंगे नहीं भैया 20 GB में काम नहीं चलेगा, अब हमको 200 GB कर दो, तो उस हिसाब से ये रेट भगा देगा आपका। तो ये कॉन्फ़िगरेबल है, आप अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट देख के बढ़ा घटा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको क्लाउडवेज देगा नो डाउट। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, CDN ऐड ऑन देगा, SSL फ्री देगा, ये सभी चीज़ें कोई नई चीज़ नहीं है, ये सभी मिलता है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत का अंतर होता है। तो इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मेन प्राइस मैटर करता है। और ये इसमें होस्टिंग जो क्लाउड होता है इसमें आपको रैम, CPU, स्टोरेज, ये सभी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा A2 होस्टिंग का जो बेसिक प्लान जो था, मैंने कहा था आपको बेसिक प्लान यहाँ पे मत लीजिएगा। बेसिक प्लान में क्या है ना कि इसमें 100 GB का स्टोरेज दे रहा है। ठीक है, 100 GB भर जाएगा अगर आप ई-कॉमर्स उठा रहे हैं तो। नॉर्मल कंटेंट बेस्ड उठा रहे हैं तो 100 GB कुछ दिन चलेगा, अगर साइट सही चल रही है, 2-3-4 साल पुराना हुआ तो 100 GB भाई ख़त्म हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको प्लान करना होगा। तो आप हमेशा से सेकेंड वाला प्लान लीजिए। बेसिक सेकेंड लेवल ये हुआ, इसमें अनलिमिटेड स्टोरेज मिलेगा आपको, अनलिमिटेड वेबसाइट, 2x रिसोर्सेस, मतलब 2x बोले तो डबल रिसोर्सेस आपको मिलेंगे इसके अपेक्षा में। प्राइस नो डाउट ज़्यादा होगा, ये $2.99, अगर 3 साल ले लेते हैं तो 36 मंथ, अगर आप 12 महीने लेते हैं तो 6.99, लगभग $60 का पड़ेगा आपको। ये अगर आप एक साल लेते हैं तो $10 का पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको और भी की फीचर देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या रहेगा। अप टाइम सभी का लगभग 99.9% होता है, इसमें कोई शक नहीं है। डाउन नहीं जाता है साइट किसी का, तो डाउन का कोई इशू नहीं होता है। हमने बहुत सारे होस्टिंग यूज़ किए, डाउन बहुत कम का ही जाता है, वो किसी किसी मेंटेनेंस टाइम में जाता है। मेन आपको देखना सपोर्ट। अगर इनके सपोर्ट की बात करेंगे तो आप अभी इनको ऐसे यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी नाम डालिए, फटाक से कोई ना कोई आपको यहाँ पे खड़ा हो जाएगा फिर बात करने के लिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। डेविड एम करके बंदा है जो ये आ गया है, अभी आप इनको हेलो हाई कीजिएगा तो ये रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आप इनसे पूछिए कि भाई तुम्हारा डेटा सेंटर कहाँ पे है, क्योंकि डेटा सेंटर लोग हिडन रखते हैं, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल टर्म है, और डेटा सेंटर हिडन रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे है और आप खरीद लीजिएगा। बाद में पता चलेगा तो US का डेटा सेंटर है, हमें इंडिया का चाहिए था, तो दिक्कत है। देखिए हेलो दिलीप गुड इवनिंग, इनका रिप्लाई आ गया। तो इनसे पूछिए कि कैन यू टेल मी द लोकेशन ऑफ योर डेटा सेंटर्स। ठीक है, इनको पूछिए सवाल, ये बताएंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, होस्टिंगर का मुझे पता है कि होस्टिंगर का सिंगापुर में नियरेस्ट है, जो कि मैं हमेशा यूज़ करता हूँ इंडियन बेस्ड वेबसाइट के लिए। अब अगर होस्टिंगर का बात करेंगे तो यहाँ पे ये सी पैनल होस्टिंग है इनका, इनके सी पैनल में मात्र 30 GB दे रहे हैं। अब 30 GB में क्या होगा यार, 30 GB खत्म हो जाएगा। तो ये बेसिक वेबसाइट स्टार्टिंग में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, श्योर वी हैव 4 लेट यू सेंड द लिस्ट, 4 है इनका। ये देखिए यहाँ भेज दिया ना डेटा सेंटर, देखिए डेटा सेंटर कहाँ कहाँ है इनका, US जोन, यूरोप, एशिया, सिंगापुर, इसका भी है। ठीक है, तो A2 होस्टिंग का सिंगापुर में भी है। तो अगर इंडियन वेबसाइट है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू तो बनता है।
ठीक है। तो ये आपका क्लियर है। इस तरह से आप उनसे पूछ सकते हैं भाई अपना डेटा सेंटर बताओ। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसी में अगर होस्टिंगर में अगर आप वेब होस्टिंग लेते हैं तो यहाँ पे फंस जाइएगा किसमें, यहाँ पे बोलेंगे 10,000 विजिटर मंथली देंगे आपको। अब 10,000 विजिटर हमारा खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, साइट डाउन हो जाएगी। तो इनको आपको चेक करना है। यहाँ पे विजिटर्स, ट्रैफिक साइज आपको हमेशा चेक करना है। हाँ, स्टोरेज आपको बता दिया कि 30 GB 40 GB 50 GB इसमें नहीं जाना है, इसको आपको उस हिसाब से लेना है। पे 100 GB है, यहाँ पे 200 GB है, ठीक है। ये वाले में, इसमें अगर आप जाएंगे सी पैनल में तो इसमें देखिए स्टोरेज कितना 30 GB दे रहे थे, सॉरी यहाँ पे 30 GB दे रहे हैं, 50 GB दे रहे हैं। तो आपको प्राइस वाइज कंपेयर करना है, अपने काम के वाइज कंपेयर करना है कि भाई मेरा स्टोरेज कितना होना चाहिए, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए। मेमोरी और कोर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई आपको नहीं बताएगा कि मेमोरी कितना देगा, कोर कितना देगा, क्योंकि शेयर्ड है। शेयर्ड में नहीं डिस्क्लोज करेगा क्योंकि वो की पॉइंट होता है। अगर डिस्क्लोज कर दिए तो लोग भाग जाएंगे, जो टेक्निकली जानता है उसको तो भाग जाएगा, वो नहीं बताएगा। या फिर A2 होस्टिंग है, नहीं बताएगा कि कहाँ पे आपको कितना, इसमें आपको कोर कितना प्रोसेसर दे रहे हैं, कितना रैम दे रहे हैं। लेकिन वही चीज़ अगर आप गो वायरल में देखिएगा, गो वायरल का ये नॉर्मल आप वेब होस्टिंग देखिएगा तो यहाँ नॉर्मल वेब होस्टिंग में भी बताया हुआ है कि 1 कोर और 1 रैम मिलेगा आपको, ठीक है। इसका हम पावर होस्टिंग की बात कर रहे थे। पावर होस्टिंग जो है यहाँ पे इसका देखिए तो नो डाउट थोड़ा कॉस्टली है, 150 रुपये पर मंथ पड़ेगा आपको। हाँ, तो लगभग 1800 कितना 12 15 18 नहीं 30, तो लगभग अच्छा खासा कितना जोड़ लेते हैं, कैलकुलेटर है तो क्या करना, 150 × 30, ठीक है, लगभग 5,000 महीने का आपको पड़ेगा। तो आप इसमें इसका ले सकते हैं। लेकिन इसका पावर होस्टिंग भी अच्छा खासा है। आप यहाँ पे डेमो में क्लिक करके देख सकते हैं सी पैनल में क्या क्या होता है, और आप एक छोटा सा सेटअप कर सकते हैं अपने हिसाब से। कुछ भी इसमें टेस्टिंग करने के लिए आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या मिलता है। ये आपको बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। हम लोगों ने सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखा है, किसी तरह कोई इसमें ये नहीं है कि हिडन नहीं रखना है, ठीक है। अब क्लाउड जो आपने देखा यहाँ पे 100 और यहाँ पे लगभग कॉन्फ़िगरेबल है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन का पॉसिबिलिटी तो आपको नहीं मिलेगा हर जगह। लेकिन अगर आप गो वायरल का क्लाउड देखते हैं, यहाँ पे बेसिकली क्लाउड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप शेयर्ड होस्टिंग इसका जा रहे हैं या फिर इसका जा रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि गो वायरल का पावर लीजिए, नहीं तो क्लाउड लीजिए, क्योंकि इसका क्लाउड जो है वो 400 रुपये से स्टार्ट होता है, लगभग 5,000 रुपये ये भी आएगा। अगर आप जो है इसमें ये उठाते हैं बेसिक के लिए तो आपको 3 GB रैम और 3 GB कोर, 3 CPU कोर मिलेगा, ठीक है। अगर आप होस्टिंगर का क्लाउड उठाते हैं, हाँ लेट मी कंपेयर दिस, तो यहाँ पे 3 GB 2 CPU और 3 GB रैम मिलेगा, ठीक है। 200 GB स्टोरेज मिलेगा इसमें आपको। यहाँ पे स्टोरेज का कोई अनलिमिटेड है, स्टोरेज आपको कुछ सोचना ही नहीं है, जितना मर्जी डेटा डालिए आप, जितना मर्जी आप उसमें फ़ोटो अपलोड कीजिए, जो रखना है वीडियोज़ अपलोड कीजिए। यहाँ पे 10 GB का फ्री CDN मिलेगा आपको बाहर, क्योंकि ये बाहर की होस्टिंग है, जर्मनी में इसका हमारा डेटा सेंटर है, तो आपको 10 GB फ्री दिया जाता है जिससे कि आपका स्पीड पर इम्पैक्ट नहीं हो, ठीक है। तो ये आपको देखना है। तो ओवरऑल आपने मेमोरी साइज देख लिया, मेमोरी और कोर क्या है, 3 GB और 2 GB ये चेक करना है आपको। ट्रैफिक साइज चेक करना बता दिए कैसे करना है। स्टोरेज आपको यहाँ पे लिखा हुआ, ये स्टोरेज चेक करना है। बाकी इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, ये सभी में कॉमन होता है, झूठ मूठ के नंबर बढ़ाने के लिए लिखा रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, आपको थोड़ा बहुत माइग्रेशन वगैरह का देखना है कि भाई फ्री माइग्रेशन दोगे नहीं दोगे, नॉन टेक्निकल हो तो उनके लिए आप थोड़ा बहुत देखिए। यहाँ पे मल्टीपल डेटा सेंटर लिख के छोड़ दिया, देखिए यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा US, ब्राज़ील, इंडिया, सिंगापुर, नीदरलैंड लिखा हुआ ना, यहाँ पे सब कुछ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, नहीं तो पूछ सकते हैं उनको। तो यहाँ पे आपका डेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है, ये वाला। तो ये हिसाब किताब है भाई, होस्टिंग लेने से पहले इन चीज़ों को ध्यान देना है आपको, ठीक है। इन सभी होस्टिंग का आप जो है होस्टिंगर का, इसका और इसका सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें होस्टिंगर और गो वायरल का जो होगा वो एफिलिएट लिंक होगा। अगर इसे बाई कीजिएगा तो मुझे कमीशन मिलेगा, बाकी इनसे बाई कीजिए तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बट आप कहीं से भी बाई कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप मेरे लिंक से कीजिएगा तो मुझे थोड़ा बेनिफिट होगा। अगर आप कुकी क्लीन करके कहीं और से भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ सही चीज़ लीजिएगा जिससे कि आपकी साइट को इम्पैक्ट नहीं हो और आपकी साइट जो अच्छा परफॉर्म करे एंड फ्यूचर में जो है उससे कुछ अर्निंग है आपको। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी तरह कोई डाउट है तो पूछिएगा ज़रूर, काफ़ी देर से बोल रहा हूँ। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, टेक केयर।